लगा, अब सीता को गोदी तो ले लेते, लेकिन नीचे वरुण देवता देख रहे हैं, ऊपर सूर्य देख रही। बोला ऐसे में लाज कौन त्याग देगा, कौन अपनी अर्धांगिनी को गोद लेगा, इसलिए ये हमसे नाव मंगवा रहे। फिर एक बात और भी थी ऋषिदेव, ये नाव क्या थी? नाव का भी उद्धार होना था। नाव क्या थी? केवट तो कछुआ था पूर्व जन्म में, और नाव क्या थी? केवट को पता था कि ये नाव जो है ये चित्रकेतु नाम के गंधर्व की है। उसमें बात ये थी, केवट ने सोचा कि जब तरीबे को नाव जो कि चित्रकेतु गंधर्व की है, तरीबे को मन में सोचा, नहीं गंगा जी को लांघे, ना सीता को गोद उठावे, जब बैठेंगे श्री राम जो चित्रकेतु गंधर्व की है। चित्रकेतु गंधर्व की है। केवट सोचने लगा, अब गंगा जी को पार तो वैसे कर जाते, सीता को गोदी लेके निकल जाते, लेकिन ये नाव का भी उद्धार होना है। दोस्तों साथ ही साथ ये भी बताते चले, केवट जब इन बातों में उठे हो तो राम पूछने लगे, केवट कहां हो, क्या सोच रहे हो? तो खड़ो है केवट पास में, तब कहे राम समझाई, कहां ध्यान तेरो गो मोई बीजो पार। भगवान श्री राम ने कहा, केवट अरे कहां खोए गए, हमें बहुत दूर जाना है, क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन करने के बाद में और हम राज्य को छोड़ करके वनवास की ओर चले हैं, हमें गंगा से उस तरफ कर दो। केवट बोला, हरगिज नहीं करेंगे। हाँ, बात सिर्फ ये है कि पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतारन चहूं, मोय राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहूं। केवट कहने लगा, बर तीर मारहूं लखन पे, जब लागिन पार हूं, और तब लागिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूं। केवट कहने लगा, चाहे कुछ भी करो, लेकिन बिना पैर धोए हम चढ़ने नहीं देंगे। अब मुश्किल केवल इस बात की है कि तुम्हारे चरणों की धूल जिसके ऊपर पड़ जाती है वो तुरंत स्त्री बन जाती है। मुख्य बात केवल एक है कि चाहे काठ की नाव हमारी, जो गौनाव से बन गई नारी। कल से धंधो बंद हो गए, तुम्हारे चरण की धूल अगर जो पड़ गई, जो गौनाव से बन गई नारी, तोला भटवे जान हमारी, तोला भटवे। अगर पत्थर से स्त्री बन सकती है तो ये नाव कितनी देर के लिए है? तो जवाब दो भगवान राम ने, केवट भैया पागल हो का, अरे नाव से तुम औरतें नहीं बन जाती हैं, नाव से औरतें नहीं बनती, तुम काय को अधीर हो, हमें पार उतारो। तो जवाब दो महाराज कि छुअत शिला भई नारी सुहाई। केवट कहने लगा, प्रभु छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई।
जब पत्थर से स्त्री बन सकती है तो पत्थर से काठ कठिन ना हो तो कमजोर होता है, और जब पत्थर से औरत बन सकती है तो काठ से औरत बहुत जल्दी बनेगी। इसलिए हम जाने नहीं दें। तो राम ने एक बात कही, केवट भैया देखो, पहली बात तो जय कि नाव से औरतें नहीं बनती हैं, और औरत अगर बनी हो गई तो भला कौन सी तकलीफ है। हाँ, अगर नाव से औरत बनी गई तो पहले नारी ये नहीं बने और बन जाए तो क्या है राम। राम ने कही केवट, केवट पहले तो ना से औरत बने ना, और अगर बनी हुई तो आपत्ति कौन सी है तुम्हें नहीं मालूम। केवट पहले नारी नहीं बने बन जाए तो क्या है रानी। वो लोग सुखियत होते ही जिनके घर में कोई कोई रानी। केवट वे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके घर में कोई औरतें होती है। राम ने कही अगर ना से औरत बनेगी तो तुम्हारी सब आपत्ति कट जाए। केवट तुम्हें ना मालूम, जो नाभ से नारी बन भी गई तो तेरी आफत कट जाएगी। कैसी? और एक करे सेवा तेरी भोजन लेके आवेगी। केवट अगर नाव से औरत बन गई तो एक घरे खाना बनाओ करे तो दूसरी तुम्हारे भोजन लेके आओ करे, आराम है ना। दूसरी बात एक और है केवट, एक दबा में पाँव करो दूसरी विशेष दबाएगी। आराम दिलाए जीवन में जिंदगी स्वर्ग दिखाएगी। केवट पहले तो देखो ना से स्त्री बने ना है, और ना से अगर स्त्री बन गई तो फिर सुख ही सुख है। क्योंकि घर में अगर दो औरतें हैं, एक कछु करे एक पांव दाबे तो एक सर दाबे, है ना। हाँ, आराम ही आराम है। तासा तुम हमें उस तरफ करो। तो केवट बोलो महाराज बुरा न लगे तो कहें कुछ बोलो। केवट ने जो कही महाराज जो बनी नाव से नारी यदि तो आपत्ति सब कट जाएगी। अब देख केवट ने जो कही कि महाराज तुम जो कह रहे आपत्ति कट गए, लेकिन थोड़ा ध्यान दो मेरी तरफ। जो बनी नाभ से नारी यदि आपत्ति सब कट जाएगी। एक दबावे पाँव दूसरी चल के गलो दबावेगी। बात जो है ना, आप कह रहे हैं कि आराम हो जाएगा ना, चैन से रोटी मिले प्रभु हर पल वो कलह बढ़ाएगी। 10-10 दिन रोटी नहीं मिले जिंदगी स्वर्ग दिखाएगी। केवट ने कही महाराज तुम जो कह रहे हैं दो औरतें अगर होगी तो एक पांव दबाए एक मुड़ दबाए, लेकिन हाँ पांव एक दबाए तो दूसरी मुड़ ना दबाए गलो दबाए। तासे दो औरतें मान लो कब हम सुबह से रोटी ना मिली। राम बोले एक बात बताओ केवट, दो औरतें भाई कौन से दुखी हुई गए, सो तुम ही दुखी हो जाए। तो केवट ने कही महाराज एक ना 10-20 ऐसे बता दिए कि दो औरतें बालन को कभी रोटी तक नहीं। हाँ, राम ने जकई ऐसे करो, तुम 10-20 ना है, तुम हमें दो ही बताओ
के दो औरत मानो किने रोटी ना मिली तो केवट ने कही महाराज ध्यान दो हमारी ओर, हम बताएं तुम्हें दो औरत में कितने दुखी रहे कि उत्तान पाद के दुई थी नानी सूरत सुनी कहिए के न बखानी। ध्यान करो उत्तान पाद की ओर, उत्तान पाद के दो रानी थी, एक ध्रुव बनवास बधाए, एक राजा बहुत सताए, एक राजा महाराज उत्तान पाद के दो रानियां थी, सुना होगा उनके बारे में, कब हम कल कुशल उन्हें रोटी ना। राम बोले हाँ जतो बात तुम्हारी में साची मालूम पड़ती। अच्छा एक बात बताओ, जाके अलावा और कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? केवट बोलो महाराज बुरो न मानो तो कहे हाँ बोल महाराज कि कहे मैं राम और मैं डर लगे भारी, तुम्हारे नाथ तीन महातारी, तुम्हारे नाथ तीन महातारी। बुरा तो तुमको नहीं बना तो पठाते। और क्या नकी कहे तुम्हारे घर में अगर सोतिया डाह न हो तो राज्य छोड़ के तुम बना तो न जाते। इतनी बात जब सुनी सुन के बत के बचन को लखन गए किसी आए, सुन के बत के बचन को लखन गए खिसियाए, तो रामचंद्र कहने लगे सुन के बट चुतलाए। ऐसा करो केवट, अब हम समझ गए कि तुम हमें बिना पानी धोए जान ना दियो, तासे ऐसा करो जा पानी ले आ और हमारे पैर धो। केवट के रामचंद्र बोले मुस्काई, असोही करहो जही तने मान जैसे कि असमंजस की बात है, जब राम के पाए हटे ना खड़े चल तो कैसे ना और फिर मतलब पहुंच कैसे गए। बात जाती कि राम के पैर तो थे लेकिन राम के पैर नहीं थे। कारण था ये, राम की जब शादी नहीं हुई थी उससे पहले तो पैरों की सेवा लक्ष्मण किया करते थे, और शादी हुई थी जब आई सीता जी के साथ में तो राम के पैरों की सेवा सीता जी करने पहुंच गए। लक्ष्मण ने कहा कि बस भाभी हमसे यही नहीं होगा, ये राम के चरणों की सेवा तो हम तुम्हें दे नहीं पाएंगे। विवाद बढ़ता चला गया, फैसला अदालत में पहुंच गया। कहां? गुरु वशिष्ठ के पास। और जब वशिष्ठ के पास पहुंच गया तो वशिष्ठ ने फैसला किया कि देखो एक पैर की सेवा सीता करेंगी और दूसरे पैर की सेवा लक्ष्मण करेंगे। तो एक पैर लक्ष्मण का था, एक सीता का था, राम के पैर नहीं थे। दोस्तों आप वहीं आ जाइए, जब मजबूर हो गए तो लक्ष्मण और सीता की ओर देखा और कहा कि अगर लक्ष्मण और सीता कह दे तो पैर धो लो, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। तब भगवान श्री राम ने रामचंद्र बोले मुस्काई, सोई करहु जही ना बन जाई। अब भैया तुझे जैसा दिखाई दे वैसा कर। तो केवट चलो और कठौता में पानी भर लाओ। लला कठौता, कठौती में क्यों ना लाओ?
कठौती में जासन आएला, अगर कठौती में हम जो पानी लेके गए और पानी की धूल अगर पड़ गई तो कठौती से जो को बिटरिया बनी गई तो मोहब्बत ब्याह और करेंगे। और कठौता से अगर लड़का बनी तो कोई मुसीबत वाली बात ना, सब देख लोगे। अब केवट जो था वो कठौता में पानी भर के प्रभु राम के चरण धोने के लिए चला। दोस्तों, तुलसीदास ने तो ये बताया कि जा सुनाम असुमिरत एक बारा उतरे नर भव सिंधु पारा, उतरे नर भव सिंधु पारा। प्रभु का एक बार नाम स्मरण करने से संसार से आना जाना छूट जाता। सोई कृपाल क्या बतही निहोरा, जे जगतिये तेहु जे जगतिये तेहु पदम थोरा, जे जगतिये। आज केवट के निहोरे कर रहे तो केवट कठौता में पानी लाया और पानी लावे के बाद में भैया लिखा तो ये देखा कि हाजिर थे एक कठौता में गंगा और गंगा जल कठौता में भगवान श्री राम खड़े हैं और केवट चरण धोने लगा। से चरण अनेक तपस्या कर, ऋषिदेव वही चरण थे जो चरण अनेक तपस्या कर मुनियों की दृष्टि न आते ही। क्या दृश्य है वो केवट द्वारा गंगा पर धोए जाते हैं। हजारों साल ऋषि महात्मा भगवान का स्मरण करते हैं लेकिन वो चरण दृष्टि में नहीं आते। सौभाग्य है उस केवट का तो भगवान श्री राम का चरण धो रहा है, ऐसा ही नहीं। राघव देखा कठौता में वो एक पग धोता है, इसका कुछ ध्यान नहीं उसको अतिकाल कार्य होता है। केवल भगवान श्री राम के चरण धोने लगा कठौता में पानी करने के बाद। अब उसे यही ध्यान नहीं रहा कि हमें कितनी देर हो गई, कितनी देर हो गई। तो प्रभु बोले समझो जरा समय हो रहा नष्ट। केवल एक पांव हम खड़े ही इसका भी है कष्ट, इसलिए बहुत जल्दी करो, हमें वन में पहुंचना है। पिता की आज्ञा को सुधारण करने के बाद में हम राज्य छोड़ करके जंगल की ओर बढ़े हैं, इसलिए भैया केवल इस प्रकार जब कर चुका और नाविक निज उद्धार, तब तीनों को नाव पर उसने किया सवार। चरण धोने के बाद और सब अपने परिवारिक जनों को बुला करके सबने चरणामृत लिया है। केवट ने अपना उद्धार किया है। जिन चरणों की चाहत में, जिन चरणों की दर्शन करने के लिए, जिन चरणों को छूने के लिए प्राणी हर समय तपस्या किया करता है, भगवान का भजन कीर्तन गुणगान किया करता है,
आज वही चरण सौभाग्य है उसके बट का। चरण धोने के बाद सबने चरणामृत लिया, उसके बाद नाव पर सवार किया भगवान श्री राम, शेषावतारी लक्ष्मण, अर्धांगिनी सीता को। और नाव पर सवार करने के बाद जब केवट चला तो धीरे धीरे कुछ गुनगुनाता हुआ, कुछ कहता हुआ कि मेरी नैया में बैठे श्री राम, मेरी नैया में बैठे श्री राम, गंगा मैया धीरे पर बैठाल करके केवट चलने लगा और कुछ सोचता हुआ, कुछ गुनगुनाता गाता हुआ, क्या गाता हुआ सोच रहा है, आज मेरे सौभाग्य हमारे, आज मेरे सौभाग्य हमारे, तुम्हारी खातिर राम पधारे, मेरे सिद्धि भये सब काम, गंगा मैया धीरे बहोगी मेरी नैया में। चलता जा रहा है, वो आनंद दिखाई दे रहा है, मानो मानो क्या जब भगवान ही उसकी नाव पर सवार हैं, सोच रहा है कि गंगा के प्रभु राम के दर्शन हमें हो गए। सुनी मेरी गंगा महारानी, हाँ सुनी मेरी गंगा महारानी, बड़ो पवित्र तुम्हारो पानी, घर बैठे आए गए राम, गंगा मैया धीरे बहोगी मेरी नैया में। हाँ, धीरे बहोगी मेरी माँ, गंगा मैया धीरे बहोगी मेरी नैया में, मेरे धीरे राम। केवट को कहता हुआ चल रहा था, लेकिन उसी समय अब गंगा ने भी दर्शन करने चाहे प्रभु राम के, तो कि जी भर कर दर्शन करने को प्रभु राम के, और जी भर कर दर्शन करने को पधारा गहराई गंगा में। भगवान चढ़े तो माथे पर वह नाव उठाई गंगा ने, लेकिन लला ऋषि वो नाव, नाव की क्या किस्मत थी, चलती थी राजबधू सी वो नाव, चलती थी राजबधू सी वह, पिछ रहा बिछोना जलता है, प्रभु बन भर का भर मगर वह
भार कमल से हल्का है। आनंद ही आनंद था गंगा पर, केवट श्री राम को पार उतारने के लिए जब चला है। गंगा भी श्री राम के दर्शन करने के लिए ठहर जाती हैं दोस्तों। अब गंगा अकेली नहीं, कवि ने तो ये लिखा कि सूर्य दर्शन करने के लिए भगवान श्री राम के, और जिस समय ऊपर को चल जाता है, लेकिन सूर्य से पहले बादल भी प्रभु राम के दर्शन करने के लिए उमड़ने लगे। तब सूर्य ने बादलों से कहा कि सूर्य ने कहा बादलों से, ये छवि हमको भी रखने दो। सूर्य का नीचे जब बादल उमड़ने लगे तो सूर्य आवाज लगाने लगे, अरे बादलों, अरे हमें भी देखने दो ये सौंदर्य भगवान श्री राम का। सूरज ने कहा बादलों से, ये छवि हमें भी रखने दो, क्यों तुम आ गए बीच में ही, हट जाओ दर्शन करने। सूरज ने कहा बादलों से, अरे बादलों इधर उधर हट जाओ, देख लेना भगवान श्री राम को। बादल चिल्ला करके बोले, अरे सूर्य, उत्तर में बादल गरज उठे, उत्तर में बादल गरज उठे, मत भको कौन चाहतो कि रहे। बादल बोले, उत्तर में बादल गरज उठे, मत भको कौन हो तो कि रहे। हम दर्शन करने आए, दर्शन को हमसे रोकी गए। सूर्य में और बादलों में कलह शुरू हो गई। सूर्य कहने लगा बादल हट जाओ, देख लेना श्री राम को। बादल कहने लगे हम बहुत दूर से आए हैं राम के दर्शन करने के लिए। दोनों में रार पड़ गई ऋषिदेव, और जब रार पड़ गई रार तब हवा चली। कहाँ पड़ गई रार तब हवा चली, दोनों का बीच विचार किया, थोड़ा थोड़ा मौका देकर दोनों का पूरा काम किया, थोड़ा थोड़ा मौका देकर दोनों का पूरा काम किया। अब तो दोस्तों केवट तो था बड़ा ही खुश है, उधर चतुर मल्लाह की पूरी भई मल्लाह, और जा पहुंची नौका उधर गंगा जी के पार। नाव जब गंगा जी के पार पहुंची है तो केवट ने दोनों हाथ जोड़ करके विदा मांगी और कहा कि महाराज अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चल रहे हैं। तो केवट को जाते हुए देख करके अब राम के हृदय में एक भावना बनी कि केवट को हम उतारा ही में क्या है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, वन की ओर जा रहे हैं। उसी समय पिया ही की सिया जान नहारी, पिया ही की सिया जान नहारी, मने मोदरी मन मोदी तायुतारी। कहे कृपाल तुम ले उतराई, कहीं कृपाल तुम ले उतराई, कहीं कृपाल तुम ले उतराई, कहीं कृपाल तुम ले उतराई, के बात चरण गहे आकुलाई। तो पियही की सिया जान
पति के हृदय की बात को समझने वाली सीता, उन्होंने समझ लिया कि राम के हृदय में भावना यह है कि केवट को उतराई में क्या दे, तो माने मोदरी माने मोदिता उतारी, हाथ से अंगूठी उतार करके राम को दे दी। राम ने केवट को दी और कहा कि भैया अपनी उतराई ले ले। तो केवट कहने लगा प्रभु माफ करना, मल्ला मल्ला से कब हम उतराई ले ले, हम कैसे उतराई ले ले। तो लक्ष्मण सोचने लगे जे कौन सी गंगा जी पे या नदी पे नाव चलाते हैं मल्लाह है। तो केवट ने कहा शंका न करो लक्ष्मण, हमने तो गंगा जी से पार किया इन्हें, लेकिन ये प्राणी को भवसागर से पार करते हैं। प्रभु जब हम तुम्हारे दरबार में आ जाएं तो हमसे उतराई मत लेना, हमें पार लगा देना, और अगर उतराई देनी है तो अभी नहीं, 14 साल के बाद जब वनवास से घर की ओर जाओ तब आपकी जो मर्जी हो वो दे के चले जाना। अब केवट ने दोबारा फिर बुलाने का इंतजाम कर लिया। इस तरह से दोस्तों भगवान श्री राम केवट का उद्धार करने के बाद में अर्धांगिनी सीता और लक्ष्मण को लेकर के चित्रकूट की ओर बढ़ते हैं। क्षमा करें, राजपूत कैसेट में यह प्रोग्राम जो हमने आप तक पहुंचाया केवट संवाद के नाम से, आशा है आगे रामायण के प्रोग्राम हम और भी आप तक पहुंचाएंगे राजपूत कैसेट में। कि सीताराम 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 कहीं